प्रकार से हमारे यहाँ के लोग गढ़वाली लोग लाते हैं सूखी पत्तियों को, जैसे दीदी ने ला रखा है। अरे जेठ जी लगे हुए हैं प्याज टमाटर काटने पे, और हमारे लारा जेठ जी ने चिकन को धो दिया है। उनका चिकन धोने का काम था। और सब तो बांटने नहीं, सबको बांटने, ये सबको बांटने। कितने कितने बांट आएंगे? 400 रुपये। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है सरोजनी नेगिया और स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे फिर से एक नए ब्लॉग में। और मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है आज 11:11 से। और मेरे हाथ आप देख रहे होंगे गोबर के हो रखे हैं, क्योंकि मैं आ रखी हूँ खेत में। और खेत में मैंने पहले मतलब गोबर छानना स्टार्ट नहीं किया था। उससे पहले मैंने जो घास फूस थी खेत में उसको इकट्ठा किया, और इकट्ठा करके मैंने यहाँ पे रखा है, उसको जमा कर रखा है, क्योंकि उस पर हम आग लगाएंगे। और फिर मैंने जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं वो इकट्ठा किया और उनको एक जगह पे रख दिया है। और उनको मैं बाद में गदेरे में डालूंगी या फिर ऐसी जगह पे डाल दूंगी कि जहाँ से वो खेतों में दोबारा ना आ पाए। और अब मैं यहाँ पे गोबर छानूंगी। इस साइड का गोबर मैंने नहीं छाना है, और उस साइड का छानूंगी मैं अब। मतलब इस साइड के लिए मैंने थोड़ा छांट दिया है, और अब इस साइड का छानूंगी मैं। और आज के मौसम की मैं बात करूँ तो आसमान में काले काले बादल छा रखे हैं, और धूप का कोई नामो निशान नहीं है। सुबह हल्की धूप आई, लेकिन अब धूप चली गई है और आसमान में धुंध से हो रखे हैं। मतलब मौसम में धुंध हो रखी है और आसमान में बादल छा रखे हैं। तो मैं अपना काम करती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो दोस्तों, वहाँ पे जहाँ पे आपको ये वाला बड़ा वाला पत्थर दिख रहा होगा, वहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ तक मैंने गोबर छान दिया है। और अब थोड़ा उधर के लिए जो गोबर छानने के लिए खेत बचा है, तो उसमें मैं आज नहीं छानूंगी, क्योंकि हमारे बैल एक दिन में इतना ही लगा पाएंगे। और मैंने पत्थर इकट्ठा करके एक जगह पे रखे थे, और उनको मैंने अब मतलब यहाँ पे आगे पे मैंने छोटा सा एक पुस्ता जैसा जो गिर रखा था, तो वहाँ पे मैंने उसको बना दिया है। और यहाँ पे बनाने के बाद जो बारीक बारीक पत्थर थे वो मैंने इसके ऊपर डाल दिए। और मुझे आता तो नहीं है, पर मैंने ऐसे ही इनको रख दिया। और यहाँ ऊपर पे मैंने बारीक पत्थर डाल दिए हैं, और मिट्टी उसके ऊपर डाल दी है। अभी हो रहा है 1:05 का टाइम, और थोड़ी हल्की हल्की बारिश आनी भी शुरू हो गई है। तो मेरा आज का काम तो कंप्लीट हो गया है। अब मैं चलती हूँ घर की तरफ और मिलती हूँ आपको आगे वाले सफ़र में। गौशाला में आने के बाद मैंने अपनी बकरियों को घास दे के अंदर बांध दिया है, क्योंकि बाहर बारिश हो रही है, तो इस वजह से मैंने इनको अंदर बांध दिया है। और यहाँ पे मेरी सास जी ने घास स्टोर करके भी रखा है। उनका कॉल आया था कि बकरियों को अंदर बांध देना करके। दोस्तों, ये दीदी कल मेरठ से है, आज जंगल चली गई। हाय हाय बुड्ढा जी। गाइस, हमारे बुड्ढा जी हमेशा बड़बड़ाते रहते हैं। हाँ, तुम बोला थे हाय हाय करो हाय। वहाँ पे हमारे दादी जी बैठे हैं। दादी प्रणाम, दादी नमस्ते। बुआ जी है यहाँ पे। यहाँ पे हमारे चाचा सास जी। यहाँ पे चल रहा है क्या काम, कि मैंने कुछ दड़के ना दड़काई का काम, मतलब इस पे छत डलने का काम हो रहा है। यहाँ पे हमारे जेठ जी भी लगे हैं काम पे, और वो बड़ो पत्थर है जो वो भी उन्होंने ऊपर चढ़ा दिया है। उसको गढ़वाली में पठाली बोलते हैं। आज ये लास्ट काम है शायद गौशाला का। और दीदी लोग भी आ गए हैं खेत से। गाइस, इनके मुंह पे पड़कन लगे। और यहाँ पे भी हमारे चाचा जी, ससुर जी, जेठ जी लोग जो लगे हैं काम पे। कुछ लोग आगे की तरफ भी हैं, और सब अपना काम कर रहे हैं यहाँ पे। और मैं खाती हूँ खाना, उसके बाद मिलती हूँ आपसे खाना खाने के बाद। दोस्तों, मैंने खाना खा दिया है और मैं आ गई हूँ यहाँ ऊपर पे। मेरी सास जी देख रही है टीवी, और थोड़ी देर मैं भी देखती हूँ, क्योंकि बाहर ठंड का मौसम हो रखा है, तो इस वजह से अब बाहर क्या काम करना। थोड़ी देर देखते हैं टीवी, उसके बाद मैं भैंस को बांधने जा सकती हूँ, क्योंकि मौसम और तेज खराब हो रहा है, बारिश होने की ज़्यादा संभावना हो रही है। तो मैं पहले थोड़ी देर देखूंगी टीवी और उसके बाद जाऊंगी गौशाला।
दोस्तों थोड़ी देर हमने टीवी देख दी है, मैं जा रही हूँ भैंस को बांधने। यहाँ पे फिर से हमारे मामा जी, चाचा, ससुर जी, भैया जी सब लोग लगे हैं काम पे। और इस वाले पत्थर को ले जाएंगे अब वो ऊपर। ये और बड़ी पठानी है। ये देखो सवास भी वाला ना। बहुत रिस्की काम है यार दोस्तों, पर हमारे पहाड़ों के सभी लोग, चाहे वो स्त्रियां हो चाहे वो पुरुष हो, सब मेहनती होते हैं। ये देखो ओ माट पाल कौन भी तो चा। और दीदी भी आ गए हैं नीचे से सूखी पत्तियां लेके। कुछ इस प्रकार से हमारे यहाँ के लोग, गढ़वाली लोग लाते हैं सूखी पत्तियों को, जैसे दीदी ने ला रखा है। दिए दे ओट कन का कर रहे हो। आगे से किलो तो कुटर पर खेल तब तक ये सारे बिना होंगे ना जान। हाँ तब तक बाबा वहाँ पे हमारे मसणी देवी को भी लग गई है ठंड, तो मैं इसको बांध देती हूँ, घास भी दे देती हूँ, फिर चलती हूँ घर। ये देखो जुगाली काट रहा है हमारा मसणी देवी। दोस्तों ये बहुत बड़ी पठाल है, इस वजह से इसको रस्सी की मदद से ऊपर खींचा जाएगा। ऊपर खींचने का काम शुरू रस्सी की मदद से। तो दोस्तों भैंस को बांधने के बाद मैं आई थी घर, और
हमने थोड़ी देर मतलब हम सो गए थे क्योंकि बाहर बारिश का मौसम हो रहा था, तो इस वजह से मैं भी सो गई थी, मेरे सास जी ससुर जी सब सो गए थे। और अभी हो रहा है 4:46 का टाइम। यहाँ पे मेरी सास जी ने आग भी जला दी है क्योंकि ठंड भी हो रही है। और मैं अभी गौशाला नहीं गई, तो मैं अब शाम के टाइम पे सीधे भैंस को पिजाने ही जाऊंगी क्योंकि बीच में मैंने घास दे दिया था। तो अब मैं जाऊंगी गौशाला थोड़ी देर में। पहले मैं आग सेकती हूँ और यहाँ पे चाय रखी है मैंने, तो चाय पी देती हूँ। और आप भी पी जाइए हमारे पहाड़ों की भैंस के दूध की चाय। तो चलो हम भी पीते हैं चाय। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे ये रुक जा, ये हमारे गांव की गोरे आदमी है। रुक जा, मैं जरा भीड़ है बनोड़। गोरे आदमी तो यहाँ पे गौशाला में जो हमारे गांव की जिसको गोरे बोलते आदमी हैं कि दड़के हुई थी, तो वो पूरी हो गई है। गढ़वाली में दड़के बोलते हैं। और जैसे छत डालना, तो उस चीज़ का काम यहाँ पे कंप्लीट हो गया। सभी वहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं और वो खाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे जेठ जी लगे हुए हैं प्याज टमाटर काटने पे। और हमारे लारा जेठ जी ने चिकन को धो दिया है, उनका चिकन धोने का काम था। और अब लेके चलते हैं आपको थोड़ा आगे। मैं गौशाला की तरफ जा रही हूँ। और यहाँ पे है हमारे के बन जी तुम खड़ी ठेकेदार के वोट। हाँ, यहाँ पे है हमारे मिस्त्री जी और उन्होंने पूरा काम कर दिया मतलब गौशाला को बनाने में। आज उनका लास्ट डे, तो बहुत बहुत बधाई हो तुम खड़ी। आज तो माल होगी ना। और टीकाकरण भी हो गया है। टीकाकरण भी हमारे चाचा ससुर जी द्वारा हुआ था। यहाँ पे हमारी बहन सपना, यहाँ पे हमारे ठेकेदार जेठ जी। ठेकेदार जेठ जी के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। और अंदर बन रहा है, एक बार आपको अंदर भी दिखा देती हूँ। जी तो यहाँ पे बन रही है मीट। और इन सब के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। वो आप खाएंगे खाना यहाँ पे। और सबसे ज्यादा बधाइयाँ हमारे जेठ जी के लिए। यहाँ पे नोट गिने जा रहे हैं। सब तो बांटने नहीं, सबको बांटने, ये सबको बांटने। कितने कितने बांट आएंगे? 400 रुपये ना। हमारे जेठ जी के हिस्से में भी आएंगे 400 रुपये। और बस यही है। एक बार आपको आगे से भी दिखा देती हूँ कि गौशाला किस प्रकार से बनी है और कैसे हमारे पहाड़ों में बनती है। तो कुछ इस प्रकार से ये नीचे का है। पूरा हो गया, आगे किसी को बढ़ावे पे फटाफट बताओ। हाँ, हमारे जेठ जी से संपर्क करे। हमारे जेठ जी से कुछ क्वेश्चन थे पर वो ऊपर चले गए अब। और यहाँ पे है जिनकी गौशाला बनी, वो है इनके मालकिन। मतलब असली मालकिन तो पता नहीं कहाँ है, पर ये उनकी जेठानी जी है। और बस दोस्तों तो दोस्तों क्वेश्चन तो मेरे उनसे यही थे कि मतलब कितना टाइम लगा होगा, क्योंकि मेरे मुंह से उस दिन गलती से निकल गया था कि 1 महीना लगा था। लेकिन जेठ जी बता रहे थे कि 1 नहीं मतलब 4 से 5 महीने लग गए थे उनको गौशाला को बनाने में। और ये जेठ जी लोगों की अपनी गौशाला है। इनको भी उन्होंने खुद से ही मतलब ठेकेदारी का काम दिया था। और यहाँ पे उन्होंने इस प्रकार की गौशाला अपनी बनाई थी। और वैसा ही स्ट्रक्चर उन्होंने जिस गौशाला को आज बनाया उसका दे रखा है। तो चलो दोस्तों, अब हो गया 5:30 बजे का टाइम। मैं भी चलती हूँ गौशाला का काम करने। यहाँ पे है मेरी बाल्टी। और थोड़ा सा भैंस के लिए भी मैंने कुछ अच्छा सा मिष्ठान रखा है क्योंकि आज ठंड है ना, तो इस वजह से। तो मैं पहुंच गई हूँ गौशाला पे। और यहाँ पे है कंडाली, मेरी सास जी ने सुबह की ला रखी थी। तो यहाँ पे जो बांज की छोटी सी लकड़ी है, इसकी मदद से मैं इसको कूटूंगी क्योंकि जब भैंस को मैं पिजाऊंगी तो उस टाइम पे उसके मुंह पे ये लग सकती है। तो इस वजह से मैं इसको कूटूंगी। वैसे तो मैंने दूसरा वाला मिष्ठान जो मैंने आपको बताया था, गाय भैंसों को पसंद होता है, उसमें मैंने पेंडा पोंडा डाल के और जो गेहूँ का भूसा था वो मिला के ला रखा है। वैसे उसको अच्छा लगेगा मुझे पता है। और उसमें वो मतलब दे ही देगा दूध। लेकिन फिर मैं थोड़ा इसको कूट देती हूँ। अगर नहीं भी दूंगी तो कल के लिए काम आ जाएगा। इसको सुखा दूंगी और फिर जाऊंगी मैं भैंस को पिजाने। तो थोड़ा मैं इसको कूट देती हूँ और फिर जाऊंगी। और ये है, ये क्या है? ये शायद वो धागा है। मेरी सास जी की उंगली पे थोड़ा कोदाल से छिद गया था, तो उस वजह से उन्होंने ये बांध रखा था और ये इसी में निकल गया है। तो चलो दोस्तों, मैं करती हूँ अपना काम और फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो दोस्तों अभी हो रहा है रात के 8 बजे का टाइम। और मैं गौशाला का काम करके आ गई थी और हमने अभी खाना भी खा लिया है। अभी 8 बज रहे हैं। और यहाँ पे है मूली। मूली मेरे ससुर जी ने घस रखी है, तो मैं इसको एक बार निचोड़ देती हूँ, इसका पानी निकाल देती हूँ। और कल बनाऊंगी मैं सुबह पराठे। तो आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं। मेरे सास जी टीवी देख रहे हैं और मेरे ससुर जी सो गए हैं। मेरे ससुर जी जल्दी ही सो जाते हैं। तो ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं। होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको जल्दी एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों। बाय बाय।
है।